आज पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन राम की जयंती। जगजीवन राम की जयंती पर सीएम नीतीश ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बिहार में हिंसा पर नीतीश ने बीजेपी पर बोला हमला। सीएम बोले कुछ जगह कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ की। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम को उनकी जयंती पर सीएम नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान बिहार में रामनवमी पर 2 जगह दंगे होने पर और हिंसा के बाद कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दोनों जगह कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ किया, इसलिए हालात बने। बिहार में पहले बहुत ही झंझट होता था, हमारे आने के बाद ये सब खत्म हुआ। सीएम ने इशारों ही इशारों में इस हिंसा को बीजेपी की साजिश करार दिया। आप समझ लीजिए दोनों जगह कुछ लोग गड़बड़ किया है। सब माइक नीचे रखो। और जैसे ही थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी मिली, आप लोगों को बता चुके हैं पहले। हम लोगों ने तत्काल लोगों की, और आप लोगों को तो अच्छी तरह मालूम है ना कि इस बिहार में पहले कितना झंझट होता था। आज जब से हम लोग आए कितना ज्यादा लोगों में शांति स्थापित करा दिए। आई कुछ करने की कोशिश किया है जानबूझ करके, कुछ गड़बड़ करने वाला, तब उसके बाद तो तत्काल पूरा का पूरा प्रशासन और पुलिस सब लोगों ने इसमें काम किया। बहुत अच्छे ढंग से सब चीज कंट्रोल हुआ। और एक एक आदमी से हम पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया है। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है। समझ गए? बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया। तो उस सब पर भी जांच हो रही है। और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ काहे के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है। किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले? अरे आप लोग भी क्या खुलिएगा, आप लोग सब पटना में है, लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है। नीतीश ने इशारे में ही मोदी शाह पर साधा निशाना। अपने गृह जिला नालंदा में उपद्रव और तनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए कहा कि 2 लोग हैं, एक राज कर रहा है और दूसरा उसका एजेंट है। वो दोनों मिलकर ये सब इधर उधर कर रहे हैं। तो वहीं अमित शाह द्वारा हिंसा को लेकर राज्यपाल से बात करने को लेकर सीएम ने कहा कि ऐसा कभी हुआ है क्या? खाली गवर्नर से बात की जाती है या सरकार से? अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और 2 लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। समझ गए ना? तो वो तो कह गए हैं कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने आपसे बात नहीं की, राज्यपाल से बात किया। सर फेडरल सिस्टम में तो मुख्यमंत्री से बात किया जाता है। आप सोच रहे हैं कभी हुआ है? इस देश के जरा संविधान को देख लीजिए, क्या है शुरू से बना है। और जो भी गवर्नर होते हैं, तो क्या गवर्नर से खाली बतियाया जाता है कि सरकार से बतियाया जाता है? कोई बात होता है? नीतीश बोले सुशील मोदी को पार्टी से निकाल देगी बीजेपी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के बयानों पर सीएम ने कहा कि सुशील मोदी को तो बोलना ही है, वो नहीं बोलेंगे तो भाजपा उनको पार्टी से निकाल देगी। उनके खास है, आज जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है।
अच्छा मिल समय मांगा था आपसे? अब समय मांगा था। पहले जब हम अलग हुए थे तब तो हमने मना किया हम ना। सर, लाल किला के फोटो के साथ आपका जो तस्वीर सामने है उसमें सुशील मोदी कह रहे हैं व्हाइट हाउस के साथ फोटो खिंचवा ले। पता नहीं बेचारे सुशील मोदी को तो बोलना ही न है, उसको कौन उपाय है? सर विपक्षी एकता के लिए कब निकलने वाले हैं सर? न बोलेगा तो पटिया से निकाल देगा उसको। सर विपक्षी एकता के लिए सर विपक्षी एकता के लिए अमित शाह के बयान पर नीतीश का पलटवार। अमित शाह के द्वारा बार बार ये बयान देना कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के रास्ते बंद हो गए हैं, पर नीतीश कुमार ने कहा कि अमित शाह का कौन दरवाजा है। सर अमित शाह जब भी बिहार आ रहे हैं सर तो एक बात कहना नहीं भूलते कि नीतीश जी के लिए दरवाजा हमेशा बंद है। दरवाजा बंद रख दिया है, ये ना तो कुछ बात। आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं। अरे उनका कौन दरवाजा है? कोई दरवाजा है? आप जरा बोलिए ना। जहाँ गए और उधर जब हम लोग गए तो वो कई गो आदमी था, हम लोग गए था कितना आदमी था भूल गए? आइए आप सब लोगों को मालूम न है जी। तो ये सब लोगों का तो है ही तरीका ऐसे ही कुछ बोलते रहना। हम इन लोगों का नोटिस नहीं देते, इसलिए कि अगर नोटिस लें बिना मतलब का एक तरफा उनका छपता ही है, हम लोगों की कोई बात नहीं आएगी तो हमको क्या जरूरत है नोटिस देने का? हम तो लोगों के बीच में है। आज जरा सा हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे। ओवैसी ने नीतीश से मिलने का मांगा था समय। वहीं नीतीश कुमार ने AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि AIMIM क्या चीज है, केंद्र में सत्ताधारी दल का एजेंट है, कहाँ का रहने वाला है, भाजपा से अलग हुए तो हमसे मिलना चाहते हैं लेकिन हमने मना कर दिया। ओवैसी बताइए है क्या? MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं उनका कोई न्यूज छपता है? अब बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, और यहाँ क्या उनका है, कुछ है? तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहते, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा मिल समय मांगा था आपसे? अब समय मांगा था। पहले जब हम अलग हुए थे तब तो हमने मना किया हम ना। सर, लाल किला के फोटो के साथ बिना नाम लिए अश्विनी चौबे पर साधा निशाना। वहीं अमित शाह द्वारा दबंगाइयों को उल्टा लटका देने वाले बयान पर CM नीतीश ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नाम लिए बिना भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 में हम भाजपा के साथ थे, तब एक नेता के बेटे ने ही सांप्रदायिक तनाव कराया था, हम तो उसको भी गिरफ्तार करवाए थे। हम कभी जरा भी एतराज नहीं करते, जो भी आते हैं हम तो समर्थन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग का आदत है, आप जान रहे हैं। आई जो अभी आप बोल रहे हैं, कितना दिन से राजनीति में है जी? हम लोग कितना दिन से राजनीति में? सोचिए, आई लोग कै दिन के हैं, कहाँ पर कुछ हो रहे हैं? इन लोगों का कुछ है। अब पार्टी का भी क्या मतलब है? श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो पार्टी था, कितना बढ़िया से काम किया था। अब आजकल अभी लोग कुछ काम कर रहे हैं जी कि सब चीज पर कब्जा कर लिए हैं, खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, और जहां भी अच्छा काम होता है उसकी कोई चर्चा नहीं होती। सर कोई चर्चा देखिए ना भाई, हम लोग इतना जो काम करते रहते हैं, कहीं चर्चा होती है? खाली बिहार के अखबारों में या जगहों में आ जाता है, बाहर कहीं नहीं। तो इन लोगों का क्या कीजिएगा? और एकदम रहिए, अगर कहीं भी दो जगह पर जो किया वो एक एक चीज पर नजर है और पूरे बिहार पर नजर है। हम तो तत्काल मीटिंग किए और सारे अधिकारियों को कह दिया, सब लोग लगे हुए हैं, और जितने लोग हैं सब लोगों को हम कह रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी जाति के हो, सबके लोगों को हम पूरे तौर पर अलर्ट कर रहे हैं। कोई भी हो, सबको। तो वो तो बोल गए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबको उल्टा लटका के, वो तो बोल गए हैं कि हम अगर हमारी सरकार रहती तो जो दंगाई हैं उनको उल्टा लटका के सीधा कर देते। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप जरा भुला गए। 17 में जब फिर इन लोगों के साथ गए थे तो क्या हुआ था घटना? एगो नेता का बेटा ही ना किया था जी, उसको हम कहे थे कि नहीं अरेस्ट किए थे। ये सब कभी कुछ किया है? ये सब यहाँ पर जो हुआ है आप सब लोगों को मालूम है।
एक एक आदमी को मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया है। तो ये लोग को कुछ पता है जी? क्या हुआ था वहाँ? अटल जी तो बहुत नाराज थे, श्रद्धेय अटल जी। तो ये सब जरा छोड़ दीजिए, इन लोगों का कुछ नहीं है, कोई मतलब ऐसी नहीं। गौरतलब है कि बीते 30 मार्च के दिन रामनवमी के मौके पर देश के दो बड़े राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल रामनवमी से हिंसा की आग में सुलग रहे हैं। दोनों राज्यों के अलग अलग हिस्सों में बम फेंके गए, कई राउंड फायर हुए। हिंसा और आगजनी में कई लोग घायल हुए। कई शहरों में स्कूल, इंटरनेट बंद है। धारा 144 लागू है। दोनों सूबों में 187 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पिछले 10 घंटे से जारी हिंसा की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। पटना से अभिषेक कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।